हेलो एवरीवन, हम डिस्कस कर रहे हैं सेपरेशन ऑफ मिक्सचर या सेपरेशन कैसे किया जाता है दो मटेरियल्स का, उसके कुछ मेथड्स। इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने हैंड पिकिंग मेथड के बारे में, सेंडिमेंटेशन के बारे में और विनोइंग मेथड के बारे में और थ्रेशिंग मेथड के बारे में जाना है। अब हम कुछ नए मेथड्स जानेंगे कि कौन से हैं वो मेथड जिससे आप सेपरेशन कर सकते हैं डिफरेंट मटेरियल्स का। इसके लिए आप एग्जांपल लीजिए। कंसीडर अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। आफ्टर प्रिपेयरिंग टी, व्हाट डू यू डू टू रिमूव द टी लीव्स? बताइए। यूजली आप एक स्टैनर का इस्तेमाल करते हैं टू रिमूव टी लीव्स, राइट। और कई बार आप चाय की पत्ती को चाय में से रिमूव करने के लिए छलनी का इस्तेमाल तो करते ही हैं। चाय छानते हैं या नहीं? सो ट्राई डिकेंटेशन। डिकेंटेशन मेथड तो आप सभी जानते हैं। अगर एक ग्लास में आपको वाटर दे दिया जाए और उसमें टी लीव्स डाल दी जाए, तो क्या डिकेंटेशन मेथड से आप इसका सेपरेशन कर पाएंगे? इट हेल्प्स अ लिटिल, बट डू यू स्टिल गेट अ फ्यू लीव्स इन योर टी? नाउ pour the tea through the strainer. Did all the tea leaves remain in the strainer? बताइए। इसी प्रोसेस को फिल्ट्रेशन कहते हैं। अब फिल्ट्रेशन क्या है? और आप ये बताएं कि डिकेंटेशन या फिल्ट्रेशन कौन सा मेथड है जो ज़्यादा अच्छा है। चलिए अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। डू ऑल ऑफ अस एट ऑल टाइम्स गेट सेफ वाटर टू ड्रिंक? क्या जो आप पानी पीते हैं वो हमेशा क्लीन होता है? समटाइम्स वाटर सप्लाइड थ्रू टैप्स मे बी मडी। ऐसा होता है ना, थोड़ी बहुत मिट्टी या कुछ इम्प्योरिटीज आ जाती हैं वाटर में। चलो, यूजली तो घरों में आप एक क्लीन वाटर ही पीते हैं, लेकिन एक सैंपल आप ले सकते हैं। जैसे कि कुछ वाटर आप कलेक्ट कीजिए पॉन्ड से या रिवर से, तो आपको देखा देगा कि वो थोड़ा मडी वाटर है। थोड़ी सी मिट्टी आपको उसमें देखने के लिए मिल सकती है ना। और स्पेशली जब बारिश का सीज़न होता है, उस समय तो ये चीज़ें आपको ज़्यादा देखने के लिए मिल सकती है। ये चलिए अब हम जानेंगे कुछ ऐसे मेथड जिसमें से, जैसे कि पानी हो गया और पानी के अंदर कुछ इम्प्योरिटीज़ हैं, तो उन्हें कैसे रिमूव किया जा सकता है। जैसे कि इम्प्योरिटी हो गई, जैसे पानी में थोड़ी बहुत सॉइल है, तो उसे कैसे रिमूव किया जाएगा वाटर में से। इसे समझने के लिए आप थोड़ा सा वाटर ले सकते हैं गिलास में, जिसके अंदर थोड़ी बहुत मिट्टी हो, और कुछ समय के लिए उसे रख दीजिए। क्या होगा जब आप उसे थोड़ी सी देर तक रखेंगे वाटर को? बताइए। क्या आपको वह सॉइल बॉटम ऑफ वाटर में सेटल डाउन होती हुई दिखाई देती है? अगर हाँ, तो आप इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? बताइए। अब थोड़ा सा स्लाइटली टिल्ट कीजिए द ग्लास विदाउट डिस्टर्बिंग द वाटर। लेट द वाटर फ्रॉम टॉप फ्लो इनटू अनदर ग्लास। और इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? जब पानी के अंदर मिट्टी बॉटम में सेटल हो जाती है, वो प्रोसेस तो आप पढ़ चुके हैं, सेंडिमेंटेशन, राइट। और डिकेंटेशन क्या है फिर? जब
कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं जो वाटर में से रिमूव हो जाती हैं, वो डिकेंटेशन है। तो अब जब आपने दूसरी ग्लास में वाटर डाला इन अ सेकंड ग्लास, क्या वो स्टिल मडी है? क्या उसके अंदर मिट्टी है? अगर है तो नाउ फिल्टर इट। जैसे कि टी स्टैंड करने के लिए टी स्टैंडर का यूज़ करते हैं, क्या टी स्टैंडर का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा सकता है वाटर में से सॉइल या मड वाटर को निकालने के लिए? चलिए, आपको पता है कि छलनी से तो नहीं निकल पाएगा, तो हम कुछ ऐसा करते हैं कि एक पीस ऑफ क्लॉथ ले लेते हैं टू फिल्टर दिस वाटर। ऐसा कीजिए, आप एक पीस ऑफ क्लॉथ लीजिए और उसमें स्मॉल से होल कीजिए। ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए, स्मॉल पोर्स होने चाहिए। और ये जो पोर्स हैं ये एक फ़िल्टर की तरह वर्क करेंगे। इफ़ वाटर इज़ स्टिल मडी, impurities can be separated by filtering that has even smaller pores। क्या आपने फ़िल्टर पेपर देखा है? अगर देखा है तो बताइए कैसा होता है। फ़िल्टर पेपर इज़ वन सच अ फिल्टर दैट हैज़ वेरी फाइन पोर्स इन इट। और उन छोटे छोटे पोर्स से जो भी आप सब्सटेंस फ़िल्टर करना चाहते हैं वो फ़िल्टर होके आपको प्योर सब्सटेंस मिल जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि वाटर को क्लीन करने के लिए भी आरओ का इस्तेमाल होता है, फ़िल्टर्स होते हैं ना उसके अंदर, जिससे कि जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं वाटर में से वो रिमूव हो जाएं और आपको एक प्योर वाटर मिले पीने के लिए। अब क्वेश्चन यह है कि यह फ़िल्टर क्या काम करता है। सॉलिड जो पार्टिकल होते हैं इन द मिक्सचर डोंट पास थ्रू इट एंड रिमेन्स ऑन द फिल्टर। तो जो सॉलिड पार्टिकल्स फिल्टर में रह जाते हैं, इस तरीके से फिल्ट्रेशन कंप्लीट हो जाती है। आपने क्या फ्रूट जूस या वेजिटेबल जूस पिए हैं या कभी आपने बनाए हैं? अगर आपने फ्रूट जूसेस बनाए हैं तो जब आप जूस बनाते हैं तो डायरेक्ट जूस बनाकर उसे पी लेते हैं या उसे फ़िल्टर करते हैं? क्योंकि अगर मान लीजिए आप संतरे का जूस बना रहे हैं तो उसमें बीज तो होंगे, है ना? So fruits and vegetable juices are usually filtered before drinking to separate the seeds and solid particle of pulp. And the method of filtration is also used in the process of preparing cottage cheese in our homes। पनीर तो आपने खाया ही है या नहीं बताइए? तो जो आप पनीर खाते हैं ना उसमें भी इसे प्रिपेयर करने के लिए भी फिल्ट्रेशन मेथड का यूज़ होता है। और कई बार तो कुछ लोग अपने घर पर ही पसंद करते हैं पनीर बनाना। तो क्या आपने देखा है, फॉर मेकिंग पनीर अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस आर एडेड टू मिल्क एज इट बॉइल्स। दिस gives a mixture of particles of solid paneer and a liquid, and the paneer is then separated by filtering the mixture through a fine cloth or a strainer। इस तरीके से फिल्ट्रेशन का यूज़ होता है। पनीर में भी फ्रूट जूसेस को फिल्टर करने के लिए भी फिल्टर्स का यूज़ किया जाता है। तो फिल्ट्रेशन भी एक प्रोसेस है फॉर सेपरेटिंग दी सब्सटेंसेस।